क्या होता है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। दक्ष की यज्ञशाला में बैठे हुए सब लोगों से सती जी जोर से क्रोधित होकर बोलती है, सुनहु मुनिंदा। मुनिंदा, ये मुनियों की सभा है, बड़े ज्ञानवान होते हैं ये लोग, लेकिन इस समय सबकी बुद्धि मारी गई। दक्ष के राग द्वेष से इनकी बुद्धि कुंठित हो गई। इस समय दक्ष उनका प्रधान है, इसलिए ये ऐसा ही कार्य करना चाहते कि दक्ष उनके अनुकूल रहे, दक्ष नाराज ना हो, क्रोधित ना हो। दक्ष तो अपने मानसिक दोषों के कारण अपराधी हैं ही, परंतु दक्ष का समर्थन करने के कारण ये सारे लोग अपराधी हो गए थे, जितने भी वहां देवता आए थे, मुनि आए थे। इसलिए इन सब को अपराधी दृष्टि से देखते हुए सती जी बड़े तिरस्कार पूर्वक भाषा में बोलती है। देखो, मुनिंद्र ना कहकर मुनिंदर मुनिंदा कह दिया, मुनिंद्र नहीं कहा, मुनिंदा। कही सुनी जीन शंकर निंदा, तुम लोगों ने यहां बैठकर शंकर जी की निंदा सुनी है, ये पाप तुम सबको लगने वाला है। तुमने जो ये पाप पूर्वक कार्य तुम लोगों ने किया है, इसका दुख पूर्वक परिणाम तुम सबको भोगना पड़ेगा, और मेरे पिता दक्ष भी इसका पश्चाताप करेंगे। यहां पर ये बोल के सती जी ने आगे क्या विध्वंस होने वाला उसका संकेत दे दिया कि आगे क्या गति होगी। संत शंभु श्रीपति अपबादा। अब यहां देखो नीति की बात कर, यदि कोई संतों की, शंकर भगवान की, नारायण की निंदा करता है ना, तो यहां पर नियम यह है कि काटी उतासी जीभ जो बसाई। यदि बस चले ना निंदा करने वाले की जीभ काट दो। देखिए, अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते ना, निंदा आजकल सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कोई भी कुछ बोल सकता है। यहां पर तो फेसबुक में, ट्विटर में, यूट्यूब में जिसको मन करता है वो बोल देता कुछ भी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे भगवान की निंदा कर देगा, दूसरा अपने भगवान की निंदा होगी तो हल्ला गुल्ला चालू हो जाएगा, सरतन से जुदा। ये क्या मतलब हुई? किसी को भी एक दूसरे की भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो, अपनी आस्था है उसके, अपने धर्म की, ना आप करो ना हम करें। तो यहां पर सबकी अपनी आस्था है, किसी भी धर्म के लोग हो ना, उनके भगवान की आप निंदा ना करो, और वो हमारे भगवान की निंदा ना करो। हम सुन नहीं सकते, जीभ काटने की बात, लेकिन वो तो कर नहीं सकते। हमको नियम कानून से चलना चाहिए, पत्थर फेंकना नहीं। पत्थर फेंकोगे, नियम कानून तोड़ोगे, और वो सही भी नहीं है। ना तुम निंदा करो ना हम करें, और निंदा सुननी नहीं चाहिए। क्या करो, अगर जीभ नहीं काट सकते, कान पर उंगली लगा लो और वहां से चले जाओ, हट जाओ। उनको दिखा दो अपना विरोध कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, तुम जो हमारे भगवान की निंदा करते हो। जैसा निंदा करने में अपराध है, वैसा निंदा सुनने में भी अपराध है। भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, अपनी निंदा सहन कर लो। ये नहीं कि अपनी निंदा में ज्यादा नाराज हो रहे हो, भगवान दूसरों की निंदा सुन रहे हो, ऐसा नहीं। दूसरों की निंदा सुन रहे हो, भगवान की निंदा सुन रहे हो, अपना निंदा है, मेरा निंदा कर रहा है। संतों की, शंकर भगवान की, नारायण जी की निंदा मत सहन करो। शास्त्रों में ये नियम इसलिए बनाए गए हैं जिससे सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व्यवस्था बनी रहे। जीभ काटने की बात इसलिए कही गई कि जीभ से ही अपराध हो रहा है ना। देखो, प्राचीन काल में इसी प्रकार का दंड का उस समय नियम था। आज रूल अलग है, क्रिमिनल लॉ वो है, कोर्ट है, जज के पास जाना है, किसी का जीभ जाके मत काट देना। नहीं तो जेल चले जाओगे। यहां तक कि यहां पर आजकल तो फेसबुक में आप ये लिख भी नहीं सकते, इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के दंड विधान जो है वो अलग है। आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में आप कोई भी चीज फेसबुक या ट्विटर में दूसरे धर्म के खिलाफ या इस तरह से किसी का निंदा इस तरह से आप नहीं कर सकते, गलत चीज बोलकर आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में क्या था, उस समय तो ये सब नियम नहीं था ना। उस समय था कि भाई कोई करे तो जीभ काटे, ये दंड है। समाज में विभिन्न स्तरों के लोग होते हैं, कुछ निंदनीय लोग भी होते हैं, परंतु आध्यात्मिक साधक के लिए तो किसी की भी निंदा करना हानिकारक है।
निंदा से दूर ही रहो। ये तीन का क्या, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए एक आध्यात्मिक साधक को। निंदा चुगली से दूर रहो। पीएनपीसी, पीएनपीसी मालूम फुल फॉर्म क्या है? पर निंदा पर चर्चा, उससे दूर रहना चाहिए। ज्यादातर लोग बड़े बड़े चाव लेकर, बड़े रस लेकर दूसरों की निंदा करते हुए देखे जाते हैं यहाँ संसार में लोग। वो नहीं करना चाहिए। अगर आध्यात्मिक साधक है तो बहुत बच कर रहना चाहिए। धर्म अधर्म के क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कम से कम संतों की, शंकर जी की, नारायण की निंदा तो ना करे, क्योंकि ये तो निंदा की पराकाष्ठा है। अगर आप उनकी निंदा कर रहे हो तो बाकी लोगों की क्या कर रहे होगे भाई? हम क्यों आपके पास बैठे? हम लोगों को तो बैठना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के साथ। दाना पानी बंद, जाओ तुम अपने रास्ते जाओ। वो पराकाष्ठा है, सबसे खराब काम। देखिए इनकी निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका कारण बताते। जगदात्मा महेशु पुरारी, ये शंकर जी सबकी आत्मा है। निंदा जो कर रहा ना उसकी भी आत्मा है। वो तो उसकी मूर्खता है कि वो अपनी आत्मा की निंदा कर रहा है। त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर से सारे देवता दुखी होकर शंकर जी के पास अपनी रक्षा के लिए गए। राक्षस था त्रिपुरासुर, शंकर जी ने उसका वध करके देवताओं की रक्षा की। अब वे मुनि देवता लोग उसी शंकर भगवान की निंदा कर रहे हैं। देखो, निंदा मतलब मुंह से नहीं कर रहे थे, लेकिन उस यज्ञ में वो भाग ले रहे थे जहां शंकर भगवान को स्थान तक नहीं दिया गया। कितनी गलत बात है। देखो, सारे जगत के जनक है, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, सृष्टिकर्ता, लयकर्ता, स्थिति करता और सबका हित करने वाले हैं। किसी का भी खराबी नहीं कर सकते भगवान, सबका हित चाहते हैं। यहां पर उनकी जो निंदा करता उनका भी हित वो चाहते हैं। और यही जो शंकर भगवान के लक्षण है ना, वो संतों में भी रहते हैं। पिता मंदमति निंदत ते ही, ऐसे शंकर जी की निंदा करते हैं। तो हमारे जो पिता है ना वो मंदमति है। अपने पिता को भी उन्होंने नीचे गिरा दिया। शंकर भगवान का निंदा हो रहा था, ऐसी वैसी बात थी क्या? उनका अपमान हुआ था, ऐसे खड़े रहे। शंकर जी में दोष नहीं होते हुए भी उनमें दोष देख रहे थे। उनकी बुद्धि फिर गई थी।